सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के लेक्चर में अपन शुरू कर रहे हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने होटल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था। आज अपन टूरिज्म इंडस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं। सो टूरिज्म इंडस्ट्री को अपन ने जो सेगमेंट किया है वो किया है बिहेवियरल बेसिस पे साइकोग्राफिक प्रोफाइल। सो प्रोफाइल का मतलब है कि हम लोग जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक इन दो प्रोफाइल को मिक्स करके एक प्रोफाइल सेगमेंट बना रहे हैं। तो डेमोग्राफिक और ज्योग्राफी का मतलब है कि वो कहाँ रहते हैं, क्या उनकी एज है, क्या उनका ऑक्यूपेशन है। इन दोनों को अपन ने क्लब कर दिया है। देन आता है साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक का मतलब है उनकी बिलीफ, उनके एटीट्यूड, उनका ओपिनियन, उनका इंटरेस्ट, इसको ध्यान में रखते हुए अपन ने एक सेगमेंट किया है। और बिहेवियरलिस्टिक के मतलब है कि वो साइकोग्राफिक में दूसरों से कैसे अलग है और क्या उसका बिहेवियर है। तो इस बेसिस पे अपन ने सेगमेंट किया है हर एक कस्टमर को। देन वी यूज़ मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स में शुरू करने से पहले अपन देखते हैं कि जो अपना फर्स्ट होता है प्रोडक्ट पी। तो हम सभी को मालूम है कि बेसिकली हर प्रोडक्ट में 5 लेवल्स होते हैं, जैसे हमारा कोर, बेस, एक्सपेक्टेड, ऑगमेंटेड और पोटेंशियल। तो यदि अपन इसी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं टूरिज़्म में, तो अगर हम कोर प्रोडक्ट देखते हैं तो क्या है। कोर प्रोडक्ट है कि हर एक टूरिस्ट एक डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है जो उसका मेन डेस्टिनेशन है। बेसिक में क्या है, जैसे टिकट की बुकिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना, आसपास का साइट सीइंग कौन कौन से हैं, और होटल, ये उसके बेसिक प्रोडक्ट्स हैं। एक्सपेक्टेड क्या है, जैसे उसको सीट अवेलेबल आराम से मिल जाए, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट आए, क्विक चेकिंग हो, पैकेज के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और डेस्टिनेशन पहुंचने के रूट्स उसके पास होने चाहिए। अगर ऑगमेंटेड की बात करें, लाइक वाईफाई, इंटरनेट एक्सेस, टैली चेकिंग, दैट्स ऑल, ये इस प्रकार से वो ऑगमेंटेड की बात कर सकते हैं। पोटेंशियल, पोटेंशियल में क्या है, जैसे आप अगर अच्छे एयर सर्विस प्रोवाइडर को ले रहे हैं तो वहाँ पे कोई गेमिंग जोन टाइप कुछ हो, या फिर आप सोच सकते हैं कि कसिनो हो, शॉपिंग मॉल टाइप हो। तो एरोप्लेन में अगर ये फैसिलिटीज़ उसको मिल जाए तो वो कुछ भी ले सकता है। तो एक पोटेंशियल है अपनी टूरिस्ट के लिए, वो कुछ भी सोचता है। जैसे हमने देखा था कि अपने यहाँ भी इंडिया में तो टूरिस्ट है, तो अपने यहाँ बहुत सारी रेलवेज चलती हैं, अपन ने देखा उस चीज़ में। तो ऐसी कई लग्जरियस ट्रेन चल रही हैं जिसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और आप अगर शिप्स पर जाते हैं तो आपने कई बार शिप्स पर देखा होगा जहाँ पे शॉपिंग मॉल, कसिनोज़, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो एरोप्लेन के अंदर भी होना या उसमें नहीं होना, ये भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। धीरे धीरे वो भी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो टूरिस्ट तो हर चीज़ चाहता है। देन बात करते हैं प्राइस की। प्राइस क्या है, जो सर्विस उसको मिलने वाली है उसके अकॉर्डिंग उसको वैल्यू दिखाई देनी चाहिए। दैट विल बी द प्राइस। देन प्लेस। देखिए, मैक्सिमम टूर जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो अपने टूर एजेंट्स के थ्रू सर्विसेज बेच रहे हैं, टूर ऑपरेटर्स। तो वो ट्रेवल एजेंट्स उनके सामने आते हैं, तो वो कस्टमर जो उन टूर एजेंट्स को अप्रोच कर सकता है, उन तक पहुंच सकता है, वो हमें प्लेस चुनना है कस्टमर्स को फोकस करते वक्त। प्रमोशन। प्रमोशन के लिए क्या है, हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि हम एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो टूर ऑपरेटर है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर्स को अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि टूर ऑपरेटर कहाँ कहाँ के डेस्टिनेशंस के लिए टूर प्रोवाइड करवाता है। पब्लिसिटी कर सकता है, दैट मीन्स पॉजिटिव इमेज अपनी क्रिएट कर सकता है कस्टमर्स के सामने। वर्ड ऑफ माउथ, कोई प्रीवियस टूर उसने ऑर्गेनाइज़ किया हो तो उन्हीं कस्टमर से वो एक रिकॉर्डिंग मैसेज या लाइव सेशन करवा सकता है, ताकि वो आपके सर्विसेज के लिए बेटर प्रमोशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए। देन ऑन एन एवरेज से ऑब्वियसली बात है पर्सनल सेलर, यानी कि सेल्स एग्जीक्यूटिव्स कस्टमर्स के पास जाके अप्रोच कर सकते हैं। अगर हम पीपल की बात करें तो एक टूरिज़्म इंडस्ट्री में विदाउट प्रॉपर पीपल्स ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि डिफरेंट जगहों पे कस्टमर्स का सर्विस एनकाउंटर होगा विद द पीपल्स। जैसे ट्रेवल एजेंट के थ्रू होगा, होटल्स के अंदर होगा, स्टाफ के थ्रू होगा, पेमेंट करते वक्त होगा, डेस्टिनेशन पूछते वक्त होगा, रूट पूछते वक्त होगा, पेमेंट करते वक्त होगा। तो कई जगहों पे प्रोसेस में पीपल्स काम आएंगे। तो इन पीपल्स को
हाईली ट्रेंड होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन प्रोसेस में जैसे इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उस तक पहुँच सके और इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन हो, इजीली पेमेंट ट्रांजैक्शंस हों, ये सारी चीज़ें उसको प्रोसेस में चाहिए। जैसे कोई टिकट उसके पास तुरंत आ जाए, अगर आपने उसके लिए बस सर्विस या कोई कार्गो या शिप या ट्रेन जो भी आपने उसके लिए अरेंजमेंट किया है वो उसको इजीली इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जानी चाहिए। दैट विल द स्मूथ प्रोसेसिंग। और फिज़िकल एविडेंस में अगर हम बात करें, सबसे पहला तो प्लेस जहाँ पे वो सेल्स डन होगी, जो वो देखता है कि वो किस के पास गया। जैसे मान लीजिए ट्रेवल एजेंट के पास जाके सेल्स बुक करी होगी है, तो ट्रेवल एजेंट का ऑफिस होना चाहिए, वो भी अच्छा दिखना चाहिए। ऐसे ही अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो जितना ज़्यादा आप उनको सर्विसेज या इसको इजीली एनवायरनमेंट शो करते हैं कन्वीनियंस वाला, अगर टेक्नोलॉजिकल अच्छी है, आपके पास एम्बियंस अच्छा है, वो इजीली आपको अप्रोच कर पा रहा है, ज़्यादा दूरी नहीं है आपके लिए, तो वो आपको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है, तो वो फिज़िकल एम्बियंस मान लेगा इसके अंदर। वी कैन यूज़ इट। देन अब हम देखते हैं कुछ टैक्टिक्स जो है आजकल टूरिज्म इंडस्ट्री में चल रही हैं, न्यू टैक्टिक्स आई हैं। सबसे पहली टैक्टिक्स क्या आई, ये सारी की सारी टैक्टिक्स जो है वो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से रिलेट करती हुई हमने देखी। तो पहली टैक्टिक हमारी फाइंड विजिटर्स बिफोर दे अराइव। आजकल एक मार्केट ट्रेंड बन गया कि जब भी कोई कस्टमर कहीं घूमने जाता है, डेस्टिनेशन पे घूमने जाना चाह रहा होता है, तो वो अपनी फ़ोटोज़ ज़रूर अपलोड करते हैं। चाहे वो ए डेस्टिनेशन पे अगर जाने की सोच रहे हैं, तो यदि वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए तो वो फ़ोटो पिक अपलोड करते हैं, कहीं एयरपोर्ट से अपने डेस्टिनेशन पे उतर रहे हैं तो पिक अपलोड करते हैं। तो इस पिक्स को हम क्या है यूज़ कर सकते हैं फॉर कैचिंग आवर कस्टमर्स या विजिटर्स। तो उन्होंने क्या बताया इसके अंदर कि जैसे ही आपका कोई कस्टमर या विजिटर जो है एक डेस्टिनेशन की फ़ोटो अपलोड करता है, तो आप उसको वहाँ पे अपना कोई लोकल एजेंट उसके साथ आप अटैच कर सकते हैं, यानी वो उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, उससे बातचीत करते रह सकते हैं, ताकि उसको भी एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता रहता है। दूसरा, सपोर्ट योर लोकल विजिटर सेंटर विद अ डैशबोर्ड। जो हमने लोकल विजिटर की बात करी, वो अपना गाइड के तौर पे उस डेस्टिनेशन को, उस पर्टिकुलर लोकेशन में जहाँ विजिटर घूमना चाह रहा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करवाई जा सकती है, ताकि जो आपका कस्टमर गया है घूमने टूरिज़्म में, जो आपके पैकेज को अवेल कर रहा है, उसको ये लगे कि सर्विस प्रोवाइडर मेरे को बहुत ज़्यादा पर्सनली सर्विसेज प्रोवाइड करवाना चाह रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर कर रहा है, बहुत केयरिंग कर रहा है मेरी। तो ये एक इम्प्रेशन हम उसको छोड़ सकते हैं। देन वी यूज़ ट्रेन एंड प्लान फॉर नेगेटिव। देखिए कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, यानी कभी ना कभी इनको कोई ना कोई कमी निकालते ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर सकते हैं। हमें पता है नॉर्मली जो अपने एजेंट्स होते हैं, पहली बात तो ये अपने एजेंट्स को आप पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाइए और एक्सपीरियंस लोगों को ही रखिए। अगर एक डेस्टिनेशन पे आप अपना एजेंट बना रहे हैं, तो ऐसे एजेंट को रखिए जिनको उस पर्टिकुलर एरिया की फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यदि कोई आपका ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा कस्टमर है जो थोड़ा नेगेटिव है, तो ऐसे लोग आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस कस्टमर से बात कर सकते हैं। आपके उस डेस्टिनेशन के अच्छे व्यूज़, अच्छी बातें उसको बताई जा सकती हैं, ताकि उसको जो नेगेटिव माइंड है वो थोड़ा पॉजिटिव में जाए। देन यूज सोशल डेटा टू बेटर अंडरस्टैंड आउट ऑफ मार्केट विजिटर्स। मान लीजिए आप एक कैंपेन बना रहे हैं, आप एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप सोशली लोगों से अटैच होंगे या सोशल प्लेटफॉर्म आप यूज़ करेंगे, तो आपके लिए बेनिफिट है टू कैच द न्यू विजिटर्स। देन तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्री में अपने कस्टमर्स, अपने विजिटर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको संभाल के रख सकते हैं। देखिए टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए एक बात मान के चलिए, जब पर्सन कस्टमर विज़िट करने जा रहा है कोई डेस्टिनेशन पे, तो उसके लिए थोड़ा सा वो एक न्यू सिटी होगा और वहाँ पे वो थोड़ी सी केयर चाहता है, थोड़ा आराम चाहता है, उसको इजीली सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हो जाए। जिस माइंडसेट से वो घूमने गया, यानी जो जो साइट सीइंग उसको पता है वो तो वो घूमे ही, जो उसको नहीं पता उसके बारे में भी कोशिश करिए उसको बताया जाए,
उसके लिए सारी चीज़ें अगर आप प्रोवाइड करवाते हैं तो कस्टमर आपके लिए बेटर रेस्पॉन्स, बेटर प्रमोशनल टूल ही साबित होगा। तो ये हम अपने सर्विस इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं।